तो कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि दी बॉयज का सीरीज फिनाले या तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होगा या फिर तो डमेस्ट। एंड अगर तुमने देख ही लिया है तो तुम्हें पता है कि ये क्लोजेस्ट टू डम है, मतलब एकदम से घटिया नीच गया गुजरा फिनाले नहीं कहूंगा, बट एक काइंड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स वाला फिनाले था। और देखो मैं इतना डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक स्टोरी थी सीजन 5 की कि एटलीस्ट जब ये खत्म हो रहा है तो शो रनर्स इसको बड़े मैड तरीके से खत्म करेंगे। मैंने सोचा था कि ये सुपर हीरो की पैरोडी टाइप है, यहाँ से ये फील ना बेवकूफी है। जैसे कि एपिसोड 6 के अंदर जब होमलैंडर को V1 मिल गया था जो काइंड ऑफ सुपर सोल्जर सीरम की पैरोडी है। कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में कहा गया था कि सुपर सोल्जर सीरम जो भी लेता है उसके अंदर की हर एक चीज को एम्पलीफाई कर देता है, अच्छा बेहतर बनता है और बुरा बदतर। तो वैसा ही कुछ V1 के साथ होना चाहिए था कि सीजन 7 की स्टार्ट के अंदर ये दिखाते हैं कि होमलैंडर अब एकदम क्रेजी हो गया है, उसकी मैडनेस उसकी क्रेजीनेस बहुत ही सन की तरीके से एकदम पीक पर चला गया है वो, और वो इतना पागल हो गया कि उससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि सीजन 1 से होमलैंडर बस लोगों की अफेक्शन चाहता था, वो ये चाहता था कि लोग उसको देखे, उसे प्यार करे, उससे डरे नहीं। बट जब उसको V1 मिला तो वो इन बाउंड्रीज से बाहर निकल गया, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ कि उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो मजे के लिए लोगों को मारने लग गया। कोई अगर लिफ्ट में भी उसके साथ आ रहा है तो उसको मार रहा है, कोई उसको नजर मिला रहा है तो उसको मार रहा है, कोई अगर होमलैंडर को हाय भी बोल रहा है तो वो भी उसको मार दे रहा है। उसकी मैडनेस इतनी ऊपर चली गई है। इसके पास कुछ ऐसा सीन आता है कि कुछ ऑफिशियल जैसे कि उसकी PR टीम उसके मैनेजर उसके पास आते हैं, उसे बताते हैं कि ये आपको करना है, आज आपका ये शेड्यूल है, आज आपको ये करना है। तो वो उस चीज के अंदर बहुत ही मैड हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं गॉड हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, ये चिंदी लोग मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। और वो इतना पागल हो जाता है कि उनको वहीं पे खत्म कर देता है। और यही नहीं, वो ये डिसाइड करता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे ना PR टीम की, ना मुझे मैनेजर की, ना मीडिया की, ना लोगों की। तो वोट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सबको मारने लगता है मजे ले लेके। जैसे कि सीजन 4 के अंदर वो लैब के अंदर मारने गया था ना कि बस मजे के लिए मार रहा हूँ, वैसे सन की तरीके से वो मारना स्टार्ट कर देता है। बट ये उसकी चीज लीक हो जाती है, बाहर की जनता को पता चल जाता है कि होमलैंडर बस सन की है, वो लोगों को मार रहा है मजे के लिए। तो वोट की बिल्डिंग के बाहर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो होमलैंडर को कहते हैं कि तुम चले जाओ, तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुपर हीरो नहीं हो, ऐसे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और होमलैंडर और भी सनकी हो जाता है, वो वोट की बिल्डिंग के बाहर जाता है और उस बिल्डिंग को जड़ से ही अपनी लेजर से काट देता है। जैसे कि सीजन 2 के अंदर जो विक्टोरिया न्यूमैन प्रोटेस्ट कर रही होती है और उसको वो सिर्फ सोचता है कि वो सारी भीड़ को लेजर मार दे, वहां पे वो सिर्फ सोचता है, यहाँ पर वो बिल्डिंग को काट देता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग उस भीड़ पे गिर जाती है। और होमलैंडर क्रेज जो कहता है कि मैं गॉड हूँ, जो भी इंसान या सूप ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वो मरेगा। और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के अंदर वो सारी चीजें थी जिसमें फ्रेंची मरा, किमिको को सोल्जर बॉय की पावर मिली, वो सब एज इट इज होता है जैसे हुआ था। पर यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड 8। होमलैंडर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो किसी बिल्डिंग में बैठकर लोगों को लेजर मार रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह जैसे गेम खेलते हैं वैसे उनको मार रहा है, किसी टांगे काट रहा है और हंस रहा है, किसी का हाथ काट रहा है, किसी की आधी मुंडी काट रहा है और बस मजे ले रहा है लोगों को मारने में। और दूसरी तरफ अपनी जो बुचर की टीम है वो होमलैंडर को खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्लानिंग कर रही है। तभी कुछ देर बाद एक ब्रॉडकास्ट होती है व्हाइट हाउस से जो कि होमलैंडर करता है। वो कहता है कि अब से हर एक कंट्री अमेरिका के अंडर यानी कि होमलैंडर के अंडर ऑपरेट करेगी और सबको मानना होगा कि होमलैंडर ही उनका भगवान है, और जो ये नहीं मानेगा वो एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। वो इस तरीके से सारी पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक थ्रेड भेजता है। तभी उसके व्हाइट हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि बूचर की टीम ने किया था। और वहां पे सिर्फ बूचर और दी बॉयज नहीं है, बल्कि वहां पे वो सूप्स भी हैं जो होमलैंडर से परेशान है, उसे खत्म करना चाहते हैं, जो अच्छे सूप्स हैं, जो जेन्युइन लोगों की हेल्प करते हैं, जो स्टार राइटर्स हैं। और वहां पे होती है एक सिविल वॉर टाइप की फाइट, एक तरफ अच्छे सूप्स बूचर और उसकी टीम, एक तरफ होमलैंडर और बुरे सूप्स। और होमलैंडर काफी एंजॉय कर रहा है, वो आसानी से सबको मारना नहीं चाहता, वो बड़े मजे के अंदर सूप्स को मार रहा है, अपने सूप्स को भी मार रहा है, उसे फंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा है, वो बस एंजॉय कर रहा है। और ऐसे करते करते होमलैंडर और बूचर सामने आ जाते हैं और होमलैंडर बूचर की एक अच्छी खासी फाइट होती है। बट होमलैंडर बूचर पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था क्योंकि बूचर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अब होमलैंडर ने V1 भी ले लिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इतने में बूचर होमलैंडर को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है और होमलैंडर साइड में देखता है तो किमिको पावर अप कर रही है, वही सोल्जर वाली पावर उसको पावर अप कर रही है। तो होमलैंडर एक सेकंड के लिए झटक जाता है और वो टेंटिकल्स को तोड़कर ऊपर फ्लाई करने जाता है। इतने में बूचर अपना एक टेंटिकल होमलैंडर को ऑलमोस्ट पकड़ने वाला ही होता है उसके पैर को, पर होमलैंडर वहां से चला जाता है, उड़ने लगता है ऊपर आसमान में और मुस्कुराने लगता है। बट इतने में होमलैंडर के मुंह से खून आने लगता है, वो वीक हो रहा है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है उड़ते हुए। तब उसे दिखता है कि उसके पैर पर वही वायरस लगा है और इतने में उसके सामने एकदम से रायन आता है और उसको एक पंच में वापस व्हाइट हाउस भेज देता है। अब हमें पता है कि होमलैंडर के पास V1 है तो मर तो नहीं सकता, बट वो कुछ टाइम के लिए नॉकआउट हो सकता है, जैसे कि सोल्जर बॉय हुआ था। होमलैंडर नीचे गिर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और स्क्रीन एकदम ब्लैक। फिर कुछ देर के बाद होमलैंडर उठता है, वो देखता है कि बूचर और रायन उसके सामने खड़े और बाकी सारे सूप्स मर चुके हैं।
उस वायरस की वजह से। कीमो भी मर चुकी है। वो खड़ा होता है, हंसता है पागलों की तरह, कहता है कि तुमने बेकार में सबकी जान ली, मैं अमर हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, मैं गॉड हूँ, मुझे तुम नहीं मार सकते, इस वायरस का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और ये कि अगर वो लेजर मारने की ट्राई करता है बट उसे लेजर नहीं निकलती है। और तब हमें पता चलता है कि कीमिको मरने से पहले होमलैंडर को इंसान बना चुकी है। और बूचर तो पहले इंसान बन चुका जब कीमिको ने पहली बार पावर अप किया था। और रायन पर वायरस का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक नेचुरल बोर्न सुपर हीरो है। उसके अंदर बाहर से V1 इंजेक्ट नहीं किया गया, उसके अंदर अपने आप में एक पावर है, वो एक नेचुरल बेस्ड सुपर हीरो है, इसलिए उसको वायरस का भी असर नहीं हुआ और कीमिको की जो पावर वाली थी उसका भी असर नहीं हुआ। फिर बूचर होमलैंडर को बहुत मारता है, बहुत गंदी तरीके से उसको धोता है। पर ओरिजिनल की तरह यहाँ पर होमलैंडर भीख नहीं मांगे कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे मुंह में ले लूंगा, तुम्हारा टट्टी खा लूंगा, ये नहीं करेगा। होमलैंडर के पास सब पावर नहीं है, बट वो उतना ही एरोगेंट है, उतना ही घटिया इंसान है। उसकी पावर चलेगी, उसकी अकड़ वहीं पे वहीं है। वो पागल की तरह नहीं लगता। बूचर से कहता है कि उस दिन बेका हमने 8-10 बार किया था, वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब वो बूचर को गैस लाइट करता एकदम सन की तरीके से। और बूचर भी बहुत गुस्से के अंदर, और वो अपनी क्रो बार लेता है, उसके खोपड़े में डालता है और खोल देता है और खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद में देखते हैं कि बूचर हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उसके पास अब V नहीं है तो उसकी जो कैंसर थी वो वापस आ गई। और एंड में जब बूचर मरने वाला होता है तो रायन उसके पास होता है और वो रायन से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छे सुपर हीरो बनोगे, लोगों की हेल्प करोगे और होमलैंडर की जैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनोगे। और ये कहकर बूचर मर जाता है और सब उसे बेका के पास दफना देते हैं और अपने अपने जगह चले जाते हैं। और धीरे धीरे वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सारे सूस मर जाते हैं, बस वही बचते हैं जो नेचुरल बोर्न होते हैं। और कुछ लोग जो बंकर में छुपे, कहीं बेसमेंट में छुपे, बस वही बचते हैं और बाकी सब मर जाते हैं। और यहीं पर दी बॉयज खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। पहला तो अगर फ्यूचर में अगर दी बॉयज आगे बढ़ाया जाए तो अभी भी सुपर हीरोज बाकी हैं तो वो उनको आगे देकर बढ़ा सकते हैं। बट दूसरा ऑप्शन है कि एक टाइप से एक क्लोजर भी है कि जो भी सूप्स बचे हैं वो अच्छे खासे सुपर्स है, तो अपने पास एक क्लोजर भी होगा और नए फ्यूचर के ऑप्शंस भी होंगे। तो देखो बताना कि तुम्हें मेरी स्टोरी कैसी लगी। थोड़ी सी एपिक बनाने की ट्राई की है क्योंकि ये सीजन काफी सीरीज फिनाले लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है कोई सीजन का ही एंड है। तो बहुत ही लेजी फिनाले था, राइटिंग ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर ही सीरीज बना दी है। तो देखो मेरा वर्जन तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर देना। तब तक के लिए कैप्टन डी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।